डिपार्टमेंट का दरोगा बन गया। तो आप कहीं जाइएगा, खाली कहिएगा रामोबा कौन है, तो वो कह देगा आज हमारा गुरु जी है। वो सब दरोगा हुआ, शिव शंकर दरोगा हुआ, रणबीर शाह दरोगा हुआ, अशोक बा, सब मेरे संरक्षण में दरोगा हुआ। गौरा में हम प्रैक्टिस करा क्या किया, जो इस गांव में पार्टीबाजी है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, बीजेपी है ना, स्वच्छता के चलते, विद्या के चलते ये लड़का सबको हमको विश्वास है सब निकलेगा। गांव में अगर पार्टीबाजी रहेगा तो हमारा बच्चा नहीं बनेगा। एक आदमी हम कहा जो नहीं शरीयत है, जो पढ़ाइए नहीं वो विद्या है, आँख उठल रहा है सब गुलाब। क्या दिक्कत है? क्या है, बाल अफाल कुछ नहीं, सब ठीक है। देखिए इसका सबका, देखिए आप देखिए फिटनेस देखिए सबका है। वाह, ये लोग तो पहलवान मटेरियल है, आगे जाके पहलवान बन जाएंगे। सब कैसा शरीर कैसे बनता है? आपका क्या डाइट है? आपका सिक्स पैक किसी का ई गड़बड़ है, किसी का ई गड़बड़ सीधा है, हो जाएगा। सब सीधा हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या क्या आप सिखाते, थोड़ा बताइए विस्तृत रूप से कि आप किस किस चीज़ को सिखाते हैं यहाँ पर? यहाँ पे पहले जिम्नास्टिक होता है, योगा होता है, कुश्ती होता है। अच्छा। और भी जैसे कि मतलब कोई भी डिफेंस लाइन में जाने के लिए पूरा तरह से यहाँ प्रिपरेशन होता है। मतलब फुल फिजिकल, बॉडी का हाँ। यहाँ फिजिकल हाँ। ट्रेनिंग दिया जाता है, वो भी निःशुल्क? फ्री ऑफ कोर्स। बेहतरीन। 50 साल तो इधर दिखाइए, सबको दिखाइए, सबको दिखाइए। ये क्या था? बैक बेंड। और ये बैक बेंड था। ये कितने दिनों में आप लगभग सीख गए? जैसे प्रैक्टिस शुरू किए सीखने का, ये तो कितने दिन में सीख गए? सीखे थे 2-3 महीना में। 2-3 महीना मतलब सीख गए। अच्छा, वाह। अभी हम बीहट के दिनकर कोचिंग जिम्नास्टिक सेंटर पर आए हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए बहुत सारे चीज़ सिखाए जाते हैं जिससे शरीर फिट रहे और शिक्षा में मन लगे, पठन पाठन में मन लगे। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक दिमाग भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। पसीना बहेगा तभी कलम चलाने में भी मज़ा आएगा और तभी कोई भी बात पढ़ी हुई याद रहेगी। तो अभी हम दिनकर कोचिंग जिम्नास्टिक सेंटर के संरक्षक हैं रामोबा, उनसे थोड़ा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई और अभी तक क्या क्या सफलता यहाँ के खिलाड़ियों को मिला है और आगे क्या क्या प्लानिंग है। इन सभी मुद्दों पर अभी हम बात करेंगे। तो नमस्कार। हमारा जो लड़का सब है उसमें 60 वर्ष से जो हम शुरू किए उसमें हमारा इंडिया का कैप्टन है रितेश जी, उसको भी फर्टाइजर टाउनशिप हम लाए थे। इधर जो लड़का मुन्ना था उसका भी नाम था राजेश मुन्ना, अभी जूनियर सेलेक्टर इंडिया का है। हमारा भतीजा जो पवन है जिसका उसमें संतोष नाम है, जो प्रधानमंत्री के साइड में रहता है एसपीजी में। और हमारा जो है सो हर गांव में जाकर मैंने ये जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, ये सब जो जितना खेल, कबड्डी है, सब में जाकर हम प्रशिक्षण दिलवाए और वहाँ संस्था चालू किए। और जो संस्था हम चालू किए उसका श्रेय है
जो भविष्य में एक भी लड़का ऐसा ना हो जिसका नाम हो ई कौन है तो ओवरसीयर है, ई कौन है तो फिर रेलवे फिटर है, या फल्ला है चिल्ला कलेक्टर, या कोई चीज़ बनेगा। जैसे कि हमारा एक ठो लड़का है हथदा का सतीश, जो अभी फायर ग्रेड में एसपी है। तो हम जितना प्रयास किए हमको बहुत ज़्यादा सफलता मिला और हमारा दिन दिन खुशी हो गया। जो सेलेक्टेड बॉय था उसमें हमको क्या फ़ायदा हुआ, मेहनत कम लगा पढ़ने में। सेंट्रल स्कूल का लड़का था या डीएवी का था, ये सब बच्चा बिहार बोर्ड का है, ये सब बच्चा गैल में था पढ़ा हुआ। हमने सोचा ये खोह को साफ करें, अगर ये गांव में टोला को साफ कर देंगे तो गांव हमारा फिर चमन हो जाएगा। तब हर आदमी अच्छा, हमारा स्वभाव है सब आदमी हम एक है, हमें न ऊंचा है न नीचा है। जिसको जो ग्रेड देंगे वो ग्रेड पाएगा। अभी हमारा था झनझनमा नाम है उसका, जनार्दन मर गया, उसका पोता बेटा पागल हो गया था, उसको कहा जो हमको अपना बच्चा दो हम बनाएंगे, वो दे दिया बच्चा। अभी यही जिनकर कोचिंग में फ्री पढ़ा और जाकर अभी इंडिया का काथी दानापुर में इंडिया टीम में कैप्टन है, ये विवेक पंचायत टोला का। तो ऐसा करके कि हम ज़्यादा अभी नीलेश जो है सबोड़ा घर था, उसका बाप भाई नहीं जानता था खेल क्या है, हमने उससे बच्चा को मांग लिया, रामविलास। और वो अभी वहाँ आंध्रा में ऑल इंडिया कोचिंग में खेल रहा है। एगो राम इधर था चकबद पासमान का एरिया, वहाँ जाकर बच्चा 10 ठो लाए, वहाँ सिखाए। हम इस 60 साल से जब से हम अपना खेल छोड़े इसी में लग गए, ये बच्चे ही भविष्य। इस सबको दवा बनाते हैं, हम दवा देते हैं, महीना में एक बार अवश्य हम पिलाना चाहते हैं, क्योंकि दवा पीने से क्या फ़ायदा है, न खोखी न सर्दी बुखार आएगा। तंदुरुस्ती में जब जिसको बुखार लग जाता है तंदुरुस्ती में कमी आ जाती है। ये सब करने से हमारा तंदुरुस्ती है। दूसरा नंबर ओबे बॉय, अगर लड़का मेरा डिसिप्लिन नहीं है तो गांव में कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले हम प्राथमिक डिसिप्लिन के लिए इसको 3 बार 4 बार हम इसको मदर का मीटिंग कराए और उनको समझाने का कोशिश किया कि आपने बच्चे को जन्म दिया है तो इसका फल क्या होना चाहिए। बच्चे जब तक लायक नहीं होंगे तो फ़ायदा क्या है। तो बेचारी सब कहा जी नहीं नहीं, और उसका पति सब जो है सब काम करने वाला है, वो काम करता है तो 9 बजे रात करता है। तो उसकी माता को हमने समझाया, वो सब बेचारी बहुत समझा बुझा और अपने बच्चे को भी मदद किया 4 बजे उठने में, पढ़ने लिखने में, और चाहे भोजन तैयार करके देने में। इनका तो डोज भी थोड़ा हैवी बढ़ जाता। हम एक लड़का को पूछा पहले क्या रोटी खाता था, कहा आज हम 3-4 रोटी खाते, अब कितना खाता था, अब 8-10 को खाते हैं। हमको बहुत खुशी बुझा है, चलो भाई जब शरीर बनने वाला है तो आगे बढ़ गया। तो ये सब जो हम करवाते हैं ना, उसमें हमको अपना व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अरे हमारा वो भतीजा था अंगद, वो भी देवघर ज्वाइन कर लिया। तो हमारा शारीरिक शिक्षा के मुताबिक से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हुआ। हम तो दावी करते हैं हज़ारों लड़का हमारे अथी से। तो आपका ये जो संस्था है ये सिर्फ बीहट में ही सक्रिय है या अन्य गांव में भी? वॉलीबॉल जो है ना, पहले हम वॉलीबॉल चलाते थे, तो सोचा जो वॉलीबॉल यंग बॉय आया तो उसको सिखाने में हमको भीड़ हुआ। अब बेल बिगन हाफ डन, बच्चा अगर शुरू से हम उसको मोबिलाइज करेंगे, जंप हाई जंप, ये अच्छा बांस तो टूट गया है, देखिए लोहा पत्थर सब है, ये सब करके बच्चा कोचिंग करेगा और इसको उठाएगा, सोल बनेगा, देह बनेगा, उसको वजन आएगा, मलेट टीम जाएगा तो खुशी से उसको हम। मतलब यहाँ पर कोई एक नहीं है कि यहाँ से विभिन्न गेम में बच्चे जाते हैं, ये नहीं है कि एक गेम में ही नहीं। और हमारा सबसे एडवांस है जो पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, वो लड़का सब सफल हो गया है पढ़ने में। और यहाँ एक कला बनाए जो किसी को 300 रुपया देना चाहेगा, गरीब आदमी कहाँ से 300 रुपया देगा? नहीं। तो उसके बदले में हम जो BA का लड़का है उसको मैट्रिक को पढ़ाता है, 10वां को पढ़ाता है, और 10वां मैट्रिक का जो लड़का है वो छोटे क्लास को पढ़ाता है। इसलिए सबको पढ़ाई भी फ्री और खेल भी फ्री। एक सवाल था, मेरे ख्याल से सभी युवाओं के अंदर ये सवाल होगा, अभी जैसे कि परीक्षा आने वाली है, हाँ। तो जिन बच्चों का मतलब या नया सेशन शुरू हुआ है, तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे पढ़ने में उनका मन लगे? तो उसका जो तौर तरीका हम जानते हैं, कि बच्चा जो पहले तो हम कोचिंग इसलिए किया जो एक लड़का अगर है तो किताब लेकर बैठा हुआ पढ़िए ना, सब सर से पूछे, मनोज सर से, मनोज सर हमारा बच्चा जो आपके पास जाता है ये नहीं बुझिए जो फ्री पढ़ता है,
हमारा बच्चा जो जाएगा उसको पैसा मास्टर साहब नहीं लेते हैं, कहते हैं भाई आपने बच्चा दिया तो इसका पैसा क्या लेंगे, तो पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन तरीका वो भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। जो कहा जो 4 बजे भोर उठना है, एम योर लाइफ, तुम्हारा लाइफ क्या कह रहा है, तुम क्या बनना चाहते हो। जब तुम टारगेट नहीं बनाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, और टारगेट तुमको बन गया तो उस पर तुम हावी हो जाएगा और तुम मेकअप कर जाएगा। हो सकता है उससे भी तुम बढ़ जाएगा। एक लड़का है अभी पॉलिटेक्निक में ही गया है, ये देखिए पॉलिटेक्निक में गया है, दूसरा साल है। तो हम सोचते हैं जिसका जॉब नहीं मिलेगा तो यहाँ क्या उछलेगा, लेकिन शारीरिक स्वस्थता के चलते, विद्या के चलते ये लड़का सबको, हमको विश्वास है सब निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये एक युवा है, ये तो सही रास्ते पर हैं, लेकिन इस उम्र के युवा, हम भी आसपास घूमते हैं, बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ थोड़ा सही मार्ग पर कैसे जाए। उनके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। हम हर बच्चे को चाहते हैं जो हमारा, तभी में देखिए कोई बच्चा अगर दरोगा हो गया, रिटायर हो गया, जिसे परकसा था, वो सब दरोगा हुआ, शिव शंकर दरोगा हुआ, रणबीर शाह दरोगा हुआ, सुकमा सब मेरे संरक्षण में दरोगा हुआ। गौरा में हम प्रैक्टिस कराए, वॉलीबॉल का था, उस बोकारो में अब बिहार गवर्नमेंट का दरोगा बन गया। तो आप कहीं जाइएगा, खाली कहिएगा रामोबा कौन है, तो वो कह देगा आज हमारा गुरु जी है। कितना शिक्षा किसको दिया भगवान जाने, लेकिन सब लड़का शिक्षा दान मतलब आपके यहाँ से बहुत हुआ है और अनेकों लोग सही रास्ते पर गए हैं। हाँ। और गांव में भी जो हमारा है कैरेटेरिया, जितना हमारा लड़का, जैसे ज्ञान भारती है, अशोक विद्या, ये सब जो स्कूल खोला है, मेरे संरक्षण के स्वभाव में ये सब प्रेरणा लिया। अभी प्रमोद है, सीनियर अथी सर्वेयर है रिफाइनरी में, तो वो सब जो फायदा हमारा अजैया जो भतीजा है, वो जो सेंट्रल स्कूल में पीटीआई का भी जो सेंटर में है, वो सब को हम कुछ लाए थे उस समय, अब वो सब रिटायर ऐसा करके हम शुरू से मतलब सही रास्ते पर ही, जैसे समाज कैसे सही रास्ते पर जाए इस पर आपका। हमने क्या किया, जो इस गांव में पार्टीबाजी है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, बीजेपी है ना, गांव में अगर पार्टीबाजी रहेगा तो हमारा बच्चा नहीं बनेगा। एक आदमी हम कहा जो नहीं, शरीर को त्याग करेंगे, जनरल कोटा सबको हम पर गुड फेस रहेगा। ये नहीं जो बीजेपी है को, हम ऐसा है जो कोई बच्चा आ गया तो मेरा सब बच्चा जो है एक दूसरे को सिखाने में लग जाता है। पढ़ाई का चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से, उससे कोई नहीं हमको है, ये जाति धर्म हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं बच्चे ही भविष्य। तो सुन लीजिए, अगर आपको, आपके मन में ये लगता है कि रामोबा के यहाँ जाएंगे तो थोड़ा मेरे मन में छोटा बड़ा लगेगा, तो आपके लिए द्वार खुला है। दिनकर कोचिंग जिम्नास्टिक सेंटर में आपके लिए द्वार खुला है, आप निसंकोच आ सकते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर इनके संरक्षण में आप, हो सकता है कि आपके अंदर अगर कला होगी तो आप सफलता के शिखर पर भी जा सकते हैं। एक बात है, जो पढ़ाई नहीं एगो विद्या है। पढ़ाई में लोग कहता था कृष्ण को 60 शक्ति था, किसी को राम को इतना शक्ति था। हम भी कहते हैं अभी भी मनुष्य में कोई किसी को, हमारा एक लड़का था जो बांसुरी इतना सुंदर बजाता, बाहर का लड़का था, हमने यहाँ 2 साल प्रशिक्षण लिया और बांसुरी एक्स्ट्रा बजाता था, उस BA करके गया है वो लड़का। तो ऐसा हमारा दिमाग में गड़ा, ईश्वर ने जिसको मदद दिया, जैसे कि नेचुरल कला है, गला है, वो पढ़ा नहीं लेकिन इंडिया का गवैया हो गया। जिनके पास जो कला है वो कला में आगे बढ़ गए, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो। बढ़िया, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं जो कला, ईश्वर बच्चा को बैठा के कहानी सुनाते हैं। एक एक्सरसाइज जब ख़त्म हो जाता है तो हम थोड़ा मनोरंजन के लिए कहानी सुनाते हैं। ऐसा कहानी जो मेरे पास है, वो कहानी को सब बच्चा को प्रेरणा देना चाहते हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ। हाँ, जो बच्चा भूल जाए हम कौन है, और वो कहानी का मार्फत ये है जो लड़का उस पर राइज हो जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि हम ये हैं, हमको ये वो नहीं बनना है, हमको बस टेक्निकल ट्रेनिंग मिलेगा और टेक्निकल ट्रेनिंग उसके शरीर में यूज होगा और पढ़ेगा, टेक्निकल स्वस्थ रहेगा, कहीं जगह मिलिए जाएगा। मतलब अभी हमको एक फिल्म की डायलॉग याद आ रही है कि सुपर 30, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। तो अगर आप हकदार हैं, आपके अंदर अगर क्षमता है, तो आप भी किसी क्षेत्र में शिखर पर जा सकते हैं। पाएगा तो आगे बढ़वे करेगा। इंप्रेशन होना चाहिए कुछ चीज़ में, हर चीज़ में।
हैं यहाँ पर? 5 साल हो गया है अप्रॉक्स। 5 साल हो गया है। तो अभी आप पूरा सीख गए हैं या अभी कुछ और बाकी है आप? नहीं, इस फील्ड में कभी भी आप मतलब पूरा तरह से नहीं सीख सकते। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सीखते जाइएगा। हाँ, मतलब इसका अंत नहीं है कि अब हो गया अब इससे आगे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। इसमें आप जितना मेहनत कीजिएगा आप आगे बढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो एक अंतिम संदेश थोड़ा दे दीजिए जो युवा देख रहे हैं उनको कि किस प्रकार से यहाँ आ सकते हैं और क्या क्या यहाँ सीखने को मिलेगा और इससे क्या फ़ायदा होता है वो भी थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले लोकेशन यहाँ पे दिनकर कोचिंग बीहट, वो रतन चौक के आगे आइएगा, वहाँ पे से मिल जाएगा। और यहाँ पे सब तरह से बताए ही थे कि जिम्नास्टिक और क्या कहते हैं कुश्ती, बहुत सारा होता है जो कि मतलब जिससे शरीर हाँ स्वस्थ रहे, वो सब यहाँ पर होता है। आपको फिजिकल में कहीं भी, चाहे आर्मी जाइए कहीं भी जाइए, आपको फिजिकल में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप फिजिकल एकदम पूरा बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर आके। तो अब यही बात है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर जाएं, फिजिकल फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो आप दिनकर कोचिंग जिम्नास्टिक सेंटर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देंगे राजू जी और एक क्या नाम था, नीतीश हैं, मनीष हैं और पहलवान जी हैं। और ट्रेनिंग मिलेगा रामो बाग के ही संरक्षण में। ये यहाँ पर अपना कीमती समय डेली देते हैं ताकि बच्चे अगर गिर जाएं, कुछ हो जाए, चोट लग जाए, मोच आ जाए, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बहुत साल 60 साल से अधिक इनका अनुभव है। ये फटाक से ठीक करते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि एक बार एक बच्चे का हाथ अंदर चला गया था तो ठीक कर दिए, सुबह फिर वो फ्रेश हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अंतिम संदेश आप एक दर्शकों को कुछ दे दीजिए। हमारा तो बहुत लड़का जान रहा है जो मेरा ड्यूटी में गया है या जो जान रहा है। एक इसके सुरेश का एक लड़का था जो उसका शरीर फैल गया था और इंजीनियर था, कि हम कैसे ड्यूटी में जाएंगे। तो उसको 1 महीना हम कोचिंग दिए, उसका करीब करीब शरीर मिल गया। यहाँ तो ये जो है जो देखिए फिटनेस का है, ये देखिए खोल के दिखाओ, उघाड़ के दिखाओ, देखिए यही फिटनेस है मेरा। आप थोड़ा पहलवान जी आप भी दिखाइए। आप भी दिखाइए, यही सब मेरा फिटनेस है। ये जो निकल जाता है या ये होता है तो नहीं हुआ। पेट निकलना मतलब फिटनेस खत्म, उसको एकदम सॉलिड कर देना। दिखाइए थोड़ा, दिखाइए। खोले न रे, कपड़ा खोल, गंजी दिखाओ, लगाओ मत। पहलवान को क्या दिक्कत है? क्या है बाल अफाल कुछ नहीं, सब ठीक है। देखिए सिक्स पैक किनका बना हुआ है? सिक्स पैक वाला थोड़ा ये कि युवा सोचते हैं कि जिम जाने से ही सिक्स पैक बनेगा, थोड़ा यहाँ पर एक्सरसाइज से भी सिक्स पैक बनता है। थोड़ा देख लीजिए, वाह, थोड़ा बढ़िया दिखाइए। देखिए सिक्स पैक एक्सरसाइज से भी बनता है। बीरू जी थोड़ा ये सामने देखिए, इसका सबका देखिए, आप देखिए फिटनेस देखिए सबका है। वाह, ये लोग तो पहलवान मटेरियल है, आगे जाके पहलवान बन जाएंगे। सब कुछ होगा। और आप थोड़ा जाइए, नीतीश जी आप भी जाइए, आइए थोड़ा आप भी दिखाइए, थोड़ा प्रदर्शित कीजिए, थोड़ा ताली बजाइए सब लोग, तो थोड़ा मनोबल बनेगा। देखिए फिटनेस, ये लोग थोड़ा अपना थोड़ा डाइट भी बता देंगे तो ठीक रहेगा, कैसा शरीर कैसे बनता है। आपका क्या डाइट है? आपका सिक्स पैक वाला आपका क्या डाइट है थोड़ा बताइए, ताकि एक्सरसाइज से और डाइट से सिक्स पैक कैसे बने थोड़ा लोग जानेंगे। प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद शाम को दूध, सुबह चना मूंग खाते हैं। मूंग सुबह में चना मूंग, और रात का कुछ स्पेशल डाइट है? दूध, बस इतना ही दूध पीते हैं। तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नॉर्मल खाना और ये सब नॉर्मल जैसे दाल चावल, जैसे प्रोटीन। तो प्रोटीन का डिब्बा जो लेकर सिक्स पैक बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं वो सुन लीजिए कि नॉर्मल डाइट से भी थोड़ा दिखाइए एक बार, नॉर्मल डाइट से भी सिक्स पैक बन सकता है। वाह, बहुत खूब।